आपको एग्जामिनेशन में अपेयर होना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम पूरे बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड की एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स के साथ इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है ए लेटर टू गॉड। अब इसके राइटर सबसे पहली बात कौन है? ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, या इसमें दे देगा रस्किन बॉन्ड हैं, जीएल फ्यूंट्स हैं, या उसमें दे देगा ओजन नास हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लेटर टू गॉड के राइटर कौन है? जीएल फ्यूंट्स हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द प्लेटो, इन अ सिटी। इसका आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ द हिल, यानी पहाड़ी के सतह पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के मुताबिक उसके खेत को जरूरत किसकी थी? सावर यानी हल्के बारिश की, स्नोफॉल की, स्ट्रॉन्ग विंड्स की, सनलाइट की। ये सावर इसमें हो जाएगा। सावर मतलब हल्की बारिश, जो घर में आप लगाते हैं ना शावर नहाने के लिए, वही है आपका। ठीक है, उसको सावर कहते हैं। जब हल्की बारिश होती है तो उसको भी शावर कहते हैं। अगला, वेयर डिड द लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो उम्मीद कर रहा था कि जो बारिश की बूंदें हैं वो किधर से आएंगी? नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ साउथ से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट से। अगला, व्हाट वाज द लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? लेंचो ने बारिश के बूंदों की तुलना किससे की? सिल्वर कॉइन, पियर्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन। आपका हो जाएगा सिल्वर कॉइन। सिल्वर का अगर नहीं है तो न्यू कॉइन भी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उसकी कीमत कितनी थी? तो जो बड़े बूंद के उसकी कीमत थे 10 सेंट, और जो छोटी बूंद थी उसकी कीमत थे 5 सेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट, आपका है व्हाट डिड द लेंचो कंपेयर द, हो गया आपका विच क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचोज फील्ड? लेंचो की खेत में किस चीज की फसल लगी हुई थी? राइस, बार्ली, कॉर्न, नन ऑफ दीज। कॉर्न की लगी थी, यानी भुट्टे की। अगला, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचो की खेत को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड। तो हेल स्टॉर्म यानी ओलों के साथ जब बारिश हुई थी, इससे उसकी फसल खराब हो गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 7, द फील्ड लुक्ड एट इफ कवर्ड विथ? जो खेत था वो ऐसा लगता था जैसे उस पर बिछा पड़ा हो क्या? साल्ट, लोकस्ट, शुगर और आइस। तो इसमें जो बर्फ था वो कह सकते हैं कि नमक की तरह जो है वो सफ़ेद दिखाई दे रहा था। मतलब बर्फ इतनी ज़्यादा बरसी कि ऐसा लगता हो जैसे फसल पे नमक पड़ी हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ? लेंचो ने जो डैमेज था यानी जो फसल खराबी जो हुई उसको किससे कंपेयर किया? अटैक बाई रैट की चूहों ने आक्रमण किया है, अटैक बाई क्रोज, प्लैग ऑफ लोकस्ट, नन ऑफ दिस। तो प्लैग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब है टिड्डी। ऐसा लगता था जैसे किसी फसल पर जब टिड्डी बैठती है तो उसको चट कर जाती है, उसी तरह से बारिश के जो तूफानदार जो बारिश हुई जिसमें ओले भी थे, उसने मेरे फसल को इसी तरह से चट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली? लेंचो के परिवार के दिल में या लेंचो के दिल में किस चीज पर उम्मीद बची? मतलब किससे इनकी उम्मीद लगी थी? कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि सरकार अनुदान देगी। हेल्प फ्रॉम द फार्मर्स एसोसिएशन, किसान एसोसिएशन से हमें मदद मिलेगी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर मदद करेगा। देयर वाज नो वन टू हेल्प, हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। तो इसमें आपका बाबू हो जाएगा हेल्प फ्रॉम गॉड। अगला, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लॉस्ट रिजॉर्ट? लेंचो ने आखिरी बार कॉन्टेक्ट करने के लिए किसका सहारा लिया? बाय विजिटिंग पर्सनली, किस पर्सनली जाऊंगा। थ्रो द लेटर, पत्र के जरिए। थ्रो द ईमेल, तब था ही नहीं। थ्रो द फैक्स, कोई जिक्र नहीं है। क्या हो जाएगा? थ्रो द लेटर। पूरे चैप्टर का एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? ठीक है, पहला आपका है, या दूसरा तरीका पूछ सकता है, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, आस्किंग फॉर, मांगा, डॉट 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 पैसा, कितने पैसे? 100, 1000, 10 या 500? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि 100 पैसे मांगे थे। आप कंफ्यूज कहाँ होंगे जब ऐसे लिखा होगा 100 पैसे, PAISE। तो ये आपका गलत है, ये नहीं लगाना है, आपको पैसाज लगाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल की बात, पैसा सिंगुलर है और पैसाज प्लूरल है, क्योंकि 100 थे तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, आपका दे सकता है 90 पैसे, 70 पैसा, 70 पैसे, 1000, ऑप्शन कुछ भी दे, आपको पैसाज पर आपको ख्याल करना है, इधर उधर नहीं भटकना। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लेंचो को कितने पैसे मिले थे, हाउ मच मनी लेंचो रिसीव्ड, उसमें ऑप्शन दे दिया आपका, तो उसमें आपका 70 पैसाज करेक्ट होगा, जहाँ स्पेलिंग PESOS होगी।
मांगे थे 100, मिले थे 70। पैसाज आपको देखना दोनों में, यहाँ भी पैसाज है और 70 पर भी पैसाज है। पैसे पर आपको टिक नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमास्टर ऑन सीइंग द लेटर। जब पोस्टमास्टर ने पत्र को जब देखा था तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, क्या करने लगा था? लॉफ्ट होल हार्टली, पूरे दिल से हंसने लगा। क्राइड, चिल्लाया। फेल्ट सैड, दुखी हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा? लॉफ्ट होल हार्टली, पूरे दिल से जो पोस्टमास्टर था वो बेचारा हंसने लगा था। बेचारा क्या, खैर उसने मदद की थी तो अच्छा आदमी था। द पोस्टमास्टर वॉज फैट, यानी पोस्टमास्टर जो था वो मोटा आदमी था। एमिएबल यानी दोस्ताना मिजाज था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब क्या? र्यूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, इंथुजियास्टिक। तो आपका हो जाएगा एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। अगला, व्हाट डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम द गुडविल, इंक एंड पेपर। मतलब रिप्लाई करने के लिए इंक और पेपर के साथ चाहिए क्या था मदद करने के लिए? लॉस्ट क्रॉप, खोई हुई फसल। मनी यानी पैसा। गॉड सिग्नेचर, ईश्वर का दस्तखत। न्यू सीड, नए सिक्के। तो इसका क्या हो जाएगा? मनी। मतलब उस पोस्टमास्टर को रिप्लाई करने के लिए बाबू पैसे की जरूरत थी। अगला, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा था कि कैसे हैं वो? बंच ऑफ क्रुक्स हैं, र्यूड हैं, अनहेल्पफुल हैं, प्राउड हैं। आप जब बुक देखेंगे तो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब ठगों का समूह बैठा यहाँ, क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे, 70 मिला तो उसने कहा 30 अनेरे खाएंगे लगन। द पोस्टमास्टर वाज, पोस्टमास्टर कैसा था? र्यूड, फ्रेंडली, लेजी, फैट। तो पोस्टमास्टर जो था वो फैट और एमिएबल पर्सन था। लास्ट क्वेश्चन आपका है, लेंचो रोट टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे। माई फैमिली एंड आई, मतलब मैं और मेरा परिवार, गो दिस ईयर, जाएंगे कहाँ पर? गो टू डॉग, कुत्तों के पास जाएंगे। ड्राई, सूख जाएंगे। मैड, पागल हो जाएंगे। हंग्री, भूखे मरेंगे। ठीक है, तो उसने कहा अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस बार भूखे मरेंगे। तो इस चैप्टर से एमसीक्यू में सिर्फ इतना ही। एमसीक्यू में आपको इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। चैप्टर आपने बेहतर से पढ़ा है, आपको समझने में कोई दुविधा नहीं होगी। तो इस वीडियो और इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।